Hi guys, welcome to our YouTube channel. Guys, myself Mohammad Sajid. Today I will teach you chapter first 12th class relation and function. Dear student, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. Guys, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। मैंने आपके लिए रिलेशन के बारे में पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि रिलेशन जो था उसके बारे में पूरा हमने आपको बताया कि रिलेशन के बारे में कैसे हमें उसको सॉल्व करना है, क्या उसके अंदर है, उसके टाइप क्या है। तो गाइज आने वाले क्वेश्चनों के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, हमें कुछ रिलेशन दिए होंगे और उन रिलेशनों में से उसके रिलेशन के जो टाइप हैं वो हमें छांटने होंगे। कैसे? जैसे पहला टाइप हमने बताया था रिफ्लेक्सिव। क्या बताया था? रिफ्लेक्सिव में क्या था कि जैसे गाइस हमारे पास एक एक दो दो तीन तीन ऐसे एलिमेंट हमें मिलने चाहिए थे गाइस। अगर ऐसे एलिमेंट किसी रिलेशन के अंदर है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और गाइस दूसरा था सिमेट्रिक में क्या था गाइस? जैसे हमारे पास ए बी बी ए यानी एक दो और दो एक भी होना चाहिए, यानी उसका रिवर्स भी होना चाहिए हमारे पास में, तो उसको सिमेट्रिक कहेंगे गाइस। अब एक ट्रांजिटिव के अंदर क्या गाइस कि एक दो दो तीन, तो एक तीन भी होना चाहिए। देखो गाइस एक दो तो दो से मिला, दो से देखो कौन सा आ गए तीन है, दो के साथ तीन है, तो एक के साथ भी तीन का होना जरूरी है। अगर ऐसा हमें मिलता है गाइस तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। और अगर तीनों चीजें तीनों खूबियां किसी के अंदर पाई जाती हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो गाइस बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम गाइस इन चीजों को, इन तीनों टाइपों को गाइस माइंड में रखते हुए हम शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। गाइस पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या बताना है? इनमें से जो रिलेशन हमें दिए हुए हैं उनमें से ये छांटना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है गाइस। तो देखना है गाइस, पहले उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रिलेशन को निकालने के लिए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम निकालते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमें रिलेशन दे रखा है हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंटों को लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में वैसे तो बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, हमें पूरे के पूरे नहीं लेने, हमें सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो हमारे रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब रिलेशन क्या है? देखो गाइस यहां दे रखा है रिलेशन आर इज द सेट। सेट दे रखा है हमें, सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 से लेकर 14 तक। कितने तक? 14 तक। और हमारे पास रिलेशन दे रखा गाइस कि x एंड y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन दिया हुआ है हमें गाइस। इस रिलेशन को फॉलो करते हुए जो एलिमेंट इसके अंदर आएंगे उन एलिमेंटों को हम छांट लेंगे गाइस। तो देखते हैं गाइस, शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो गाइस यहां पे हमने देखा हमारे पास सेट सिर्फ एक ही था। क्या था? हमारे पास सिर्फ एक ही सेट था, हमें एक ही सेट दिया है और उस सेट के अलावा कोई दूसरा सेट हमारे पास नहीं है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के लिए हमें क्या करना है गाइस? तो हम इसी सेट से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और सिर्फ उन्हीं एलिमेंटों को उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उठाएंगे जो हमारे इस रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे गाइस। तो देखते हैं हम गाइस। तो हमारे पास जो सेट था वो था 1 2 3 4 से लेकर 14 तक काउंटिंग है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 दोनों तरफ ले लिया, यानी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना है। तो इसी से हमें इसमें से एलिमेंट छांटना। एलिमेंट क्या है हमारे पास? इसमें रिलेशन दिया है 3x माइनस में y। इस 3x माइनस में y को हम लिख सकते हैं 3x, माइनस का y इधर आएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा गाइस। तो देखते हैं हम गाइस, यहां पर अगर हम x की वैल्यू अपनी तरफ से लेते हैं तो y की वैल्यू अपना आप मिल जाएगी। तो गाइस शुरू करते हैं हम। तो x की वैल्यू पहले हम लेते हैं एक। कितना लेते हैं? एक लेते हैं गाइस। अगर x की वैल्यू एक लिए तो 3 एकम 3, y की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो गई। x की वैल्यू लेते हैं 2 तो 3 दूनी 6, y की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गई। x की वैल्यू लेते हैं 3 तो 3 तिया 9, y की वैल्यू होगी 9। और x की वैल्यू लेते हैं 4 तो 3 चौक 12, y की वैल्यू होगी 12। x की वैल्यू अगर गाइस हम 5 लेते हैं तो 3 पंजा 15 15 आ रहा है ना। लेकिन गाइस हमने देखा यहाँ पे हमारी लिमिट कितने तक थी? सिर्फ 14 तक थी। तो 15 वाली जो लिमिट है वो हमारी इस रूल को फॉलो नहीं कर रही, तो इसलिए गाइस 5 वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास 15 इस सेट के अंदर है ही नहीं। तो गाइस हमारी लिमिट कहां तक पूरी हो गई? 4 तक। तो ठीक है गाइस, तो हमारे पास जो रिलेशन आया, रिलेशन के जो एलिमेंट आए गाइस, वो रिलेशन के एलिमेंट हो गए ये वाले। अब रिलेशन के एलिमेंट हमने देख लिए तो गाइस सीधा हम चेक करते हैं। अब चेक करना है हमें क्या कि हमारे पास रिलेशन के जो एलिमेंट है वो हमें दे दिए, ये रिलेशन के एलिमेंट है। तो अब हमें रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हमने चेक करना था कि उसके अंदर क्या 1 1 2 2 3 3, भाई एक एलिमेंट आ रहा है, एक आ रहा है यहाँ पे, तो 1 1 देखो नहीं है ना, 2 आ रहा है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। तो गाइस हमारे पास ये एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है? हम लिखेंगे 1 1 2 2
डज नॉट बिलोंग टू आर, कि हमारे रिलेशन के अंदर ये वाले एलिमेंट, इस तरीके के एलिमेंट नहीं पाए जाते, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन क्या कहलाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव कहलाएगा गाइस। आया समझ में गाइस? अगला चेक करते हैं। अगला है हमारा कौन सा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना है गाइस? हमें चेक करना है कि 1 3, 1 3 दे रखा है भाई, 1 3, तो 3 1 भी होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं? रिवर्स हमारे पास होना चाहिए। तो 1 3 तो है, लेकिन 3 1 है क्या? नहीं है गाइस। तो हमें इसके लिए ये भी हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। इफ 1 और 3 जो है बिलोंग्स टू आर है, देन 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये बिलोंग नहीं करता, इसलिए रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन सिमेट्रिक हमारा नहीं है गाइस। अगला चेक करते हैं हम। अगला है हमारे पास 1 3, 1 3 है इसके अंदर, 1 3, तो गाइस यहाँ पे 3 है ना। अब 3 के साथ चेक करो, और क्या है? 3 के साथ 9 है ना। तो अब क्या होना चाहिए? 1 और 9 का भी होना जरूरी है, और 1 और 9 इसके अंदर नहीं है गाइस। 1 और 3 तो हमारे पास था, वो रिलेशन था हमारा, रिलेशन से बिलोंग कर रहा था, और 3 और 9 भी बिलोंग कर रहा था। लेकिन 1 और 9 बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि हमने बताया था ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर इज ट्रांजिटिव। बट यहां पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसलिए क्या होगा? इट नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव गाइस। तो अपना पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हो गया गाइस। इसी तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है गाइस। अगला पार्ट हम देखते हैं गाइस। अगला है हमारे पास रिलेशन आर इन दी सेट। रिलेशन आर क्या है? सेट है, किसका? नेचुरल नंबर्स का। रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर पता है आपको, 1 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब उसके अंदर रिलेशन के लिए जो शर्त क्या रखी है इसने, लिमिट क्या रखी है? देखो गाइस, शर्त रखी है इसने कि एक्स वाई एलिमेंट है, कैसे हैं? वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, कि हमारे पास ये रिलेशन दिया है हमें, और यहां पर एक और दिया है कि x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 से छोटा। तो गाइस चेक करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए हम। ये है, इसने लिमिट दी हमें कि x हमारा क्या 4 से छोटा होना चाहिए गाइस। तो इसी वैल्यू के अंदर हम रख के देखते हैं इसको। हमने यहाँ पर इधर अपना बना लिया, हमारे पास सेट सिर्फ एक ही था, एक ही सेट नेचुरल नंबर का है, तो दोनों नेचुरल नेचुरल के रहेंगे। तो गाइस इधर हम देखते हैं, यहाँ पे इसने हमारे लिए रिलेशन जो दिया है वो दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5। तो गाइस क्या करना है? x की तरफ से अपनी तरफ से वैल्यू ले लो, x की वैल्यू अपनी तरफ से ले लो। अरे x की वैल्यू 1 हमने मानी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 और 1 6 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 मानी तो 5 और 2 7 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 मानी तो 5 और 3 8 हो जाएगी गाइस। x की वैल्यू 4 हम नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें शर्त दी है ना, x की वैल्यू 4 से छोटी रहनी चाहिए। तो गाइस बस हमारा रिलेशन यहीं तक रहेगा। इस रिलेशन को हमने चेक करा गाइस। अब वही उसी टाइप से चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3। तो चेक करते हैं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है ना। तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो सिर्फ वो ही रिलेशन होंगे जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स पाए जाएंगे 1 1 2 2 3 3। आगे चेक करते गाइस सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या गाइस? सिमेट्रिक के लिए हम चेक करना है, उसमें क्या होना चाहिए भाई? देखो इसने कहा है 1 6 है, तो 6 1 का होना जरूरी है भाई। 1 6 तो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, 6 1 नहीं है, नहीं है ना। तो नहीं है तो लिखेंगे गाइस आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं है, क्यों? बिकॉज 1 6 बिलोंग्स टू आर, 1 और 6 तो बिलोंग करता है आर से, देन 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6 1 बिलोंग नहीं करता आर से। तो गाइज चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। इसी तरीके से ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करेंगे गाइज। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए गाइज? इसने इसके अंदर मिला है हमें 1 और 6, तो 6 1 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो उसके लिए भी हम लिख देंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से हम इसके अंदर लिख देंगे गाइज। इसका सी हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, हमने लिख दिया गाइज। तो गाइज इस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास में कोई भी देयर इज नो पेयर, हमारे पास कोई भी जोड़ा नहीं है। कैसा जोड़ा नहीं है? कि ए बी बी सी और ए सी होना चाहिए जिसके अंदर। भाई ऐसा कोई जोड़ा इस रिलेशन के अंदर हमारे पास नहीं था जिसमें ए बी बी सी और ए सी होना चाहिए। देखा हमने यहाँ पे क्या था हमारे पास?
हमारे पास था रिलेशन के अंदर कि 1 6, तो क्या 6 1 है हमारे पास, या 6 के साथ में कुछ और है? नहीं है। तो ऐसा कोई रिलेशन हमारे पास नहीं, इसलिए गाइस हमारे पास नॉट ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है रिलेशन आर इन सेट ए। ये सेट ए दे रखा है हमें, ये वाला सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 की काउंटिंग दे रखी है। इसके अंदर क्या करना है, एक्स वाई ऐसे एलिमेंट होने चाहिए कि जिसमें वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वाई किससे डिविजिबल हो, एक्स से डिविजिबल हो, यानी वाई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो हमारे पास एक्स से डिविजिबल हो, एक्स से भाग हो जाने वाली होनी चाहिए गाइस। तो चेक करते हैं गाइस हम इसके लिए हमारा जो रिलेशन है गाइस, रिलेशन को देखते हुए हम इसको चेक करते हैं कि हमें हमें दे रखा है। अब हमने जब काउंटिंग देखी 1 2 3 4 5 6, तो देखते हैं गाइस 1 से, भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे लेना है। अब x की वैल्यू अगर हम 1 लेके देखते हैं, क्या लेके देखते हैं 1, तो बताओ गाइस 1 से 1 भाग होता है, होता है। 1 से 2 होता है, 3 भी होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो 1 के साथ में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हो गए ना गाइस। अब 2 से चेक करते हैं, 2 से कौन कौन सा होता है, 2 से 2 कटता है, तो 2 2 हो जाएगा गाइस, है ना। 2 से 4 भी करता है, 2 4 2 6, तो 2 2 2 4 2 6 हो गए ना गाइस। 2 2 2 4 2 6 हो गए गाइस। इस तरीके से 3 से चेक करते हैं, 3 3 3 6 3 3 3 6, 4 से चेक करते हैं 4 4, फिर 5 से 5 5 6 6 गाइस हो गया ना। तो हमारे पास रिलेशन मिलेगा इस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 2 2 4 2 6 3 6 3 3 4 4 5 5 6 6 गाइस, ये रिलेशन हमें मिले इसके अंदर। अब चेक करना गाइस रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा गाइस, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें वही चेक करना है कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट मिलने चाहिए जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 होने चाहिए। तो गाइस है ना, 1 1 भी है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसा रिलेशन है ना हमारे पास। तो गाइस क्या कहलाएगा रिलेशन, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिंस 1 1 2 2 बिलोंग्स टू आर। हमारे पास रिलेशन में ऐसे एलिमेंट है जो आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, 1 1 2 2। और गाइस चेक करते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है गाइस, भाई 1 2 है, तो 2 1 चेक करते हैं, 2 1 है क्या, 2 1 गाइस हमारे पास नहीं है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 तो आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो गाइस अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या था, 1 2, तो 2 के साथ में 4 है, तो क्या 4 1 भी है हमारे पास, नहीं गाइस, ऐसा हमारे पास इसके अंदर नहीं मिल रहा हमारे पास। आर इज नॉट, आर इज ट्रांजिटिव। अच्छा 1 2 चेक करा गाइस, पहले 1 2, तो 2 के साथ में क्या था, 2 के साथ 4 है गाइस, 2 के साथ 4 है, 2 के साथ 4 है, तो 1 4 है, हाँ 1 4 है, 1 4 तो है हमारे पास गाइस। और हम चेक करते हैं 1 6 को, 1 3 को चेक करते हैं गाइस, 1 3, तो 3 के साथ में क्या है, 3 6 है, तो 1 6 भी हमारे पास है गाइस। 4 को चेक करते हैं, 1 4, तो 4 के साथ में क्या है, 4 4, 1 4 भी यहाँ पे है गाइस हमारे पास। तो इस तरीके से गाइस ये हमारे पास एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं गाइस। तो चेक करते हैं ये आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि 1 2 बिलोंग टू आर और 2 4 भी बिलोंग कर रहा है आर से। देन 1 4 बिलोंग्स टू आर, 1 4 भी आर के अंदर पाया जा रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। और जब 3, अच्छा एक दो ही चीज पाई जाए, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है गाइस। अगला देखते हैं हम गाइस, अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास रिलेशन आर इन सेट जेड। कि सेट कैसा है, जेड इंटीजर्स का है, ऑल इंटीजर्स डिफाइंड इंटीजर्स का है। कैसे है, x माइनस में y, x में से अगर हम y को घटाएं इज एन इंटीजर, इंटीजर हो कहलाएगा वो इंटीजर। आपको पता है ना, प्लस माइनस के नंबर होने चाहिए, इंटीजर कहलाएगा, इंटीजर ही आना चाहिए गाइस। तो इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए। अब चेक करते हैं गाइस इसको हम, इसके अंदर हमारे पास जो रिलेशन होगा गाइस, उसको हम धीरे धीरे से चेक कर लेते हैं, ऐसे ही आराम से। एक हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं 1, तो यहाँ पर कितनी आएगी, 1 माइनस 1 0 आ गई, तो 0 इंटीजर नहीं। तो इस तरीके से गाइज हमें चेक करना है। आगे मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ गाइज, अब कुछ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से करके देख लेना गाइज। एक 5वां क्वेश्चन है, इसके टाइप मैं आपको बता देता हूँ। इसका टाइप क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या है, आर हमारे पास ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का एक सेट है। इन ए टाउन, एक टाउन के अंदर, कस्बे के अंदर, इस एट ए पार्टिकुलर टाइम पर गिवन बाय, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है कि ध्यान दो गाइज, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस।
एक्स वाई कैसे होने चाहिए, एक ही जगह पर काम करने चाहिए। तो गाइस सीधा सा है, ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन है, जहां पर इस तरीके के क्वेश्चन पाए जाएंगे गाइस वो बहुत सिंपल होंगे। तो हमें क्या करना है, मान लिया हमने वो पीपल हमारे पास में P1 P2 P3 P4 ऐसे पीपल थे हमारे पास, ऐसे लोग थे। तो हमने उनको देखा कि भाई तो हो सकता है जहां पर पहला आदमी काम कर रहा है वहीं पर दूसरा भी काम कर रहा हूँ, भाई कह रहा है वो, हो क्या सकता है, कह रहा है वहां पे वो, है ना। तो जहां पहला आदमी काम कर रहा है वहां दूसरा भी काम करेगा, P1 P2 P3, तो सब ऐसे काम करेंगे, जहाँ P1 है P2 भी है, P2 है वहाँ P1 भी होगा, यानी सब एक साथ में काम कर रहे हैं। तो क्या होगा गाइस, आर इज रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि वहां पर P1 P1 P2 P2, अब सिमेट्रिक के लिए क्या है, P1 P2 P2 P1, भाई जहां पर पहला आदमी काम कर रहा है वहां पर दूसरा आदमी भी काम कर रहा है, और दूसरा आदमी जहां काम कर रहा है वहां पर पहला आदमी भी काम कर रहा है, वही तो है, बिल्कुल एक ही जगह, तो एक ही है, जगह छोड़ के नहीं जा रहा ना कोई भी। तो इस तरीके से हमारा सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए P1 P2 होगा, वो बिलोंग कर रहा है वहीं पे, और P2 P3 भी जहां पहला और दूसरा आदमी कर रहा है तो दूसरा और तीसरा भी वहां काम कर रहा है, तो पहला और तीसरा भी तो उसी जगह काम करेगा, क्योंकि दूसरा यहाँ कॉमन है ना, उसी जगह पे है, वो भी कहीं और जगह नहीं गया ना, तो ट्रांजिटिव भी होगा गाइस। इसलिए आगे क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई क्या है, एक ही जगह पर रहते हैं, एक्स एंड वाई लिव इन दी सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई जो है वो एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं। तो गाइस एक ही जगह पर रह रहा है, तो गाइस ये भी वही उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया जैसा भी पहला क्वेश्चन हमने किया था। तो बिल्कुल सेम एज हो जाएगा इसी तरीके से क्वेश्चन जैसे ये था भाई, वहां पे जहां P1 P2 है वही इसी तरीके बिल्कुल यही रिलेशन बनेगा, सेम बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है ना गाइस, जैसा पहला पार्ट हमने किया। अब दूसरा देखते हैं गाइस, ये कह रहा है x इज एग्जैक्टली 7 टॉलर देन y, x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है, किससे, y से, 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, y से। अब ध्यान देना गाइस, यहाँ क्वेश्चन बनेगा अलग टाइप का। तो गाइस देखते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पर इसने कहा है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अब ध्यान दो गाइस कि जो बंदा किसी से लंबा हो गया और एक छोटा हो गया, तो बताओ क्या कभी वो बराबर हो सकते हैं, यानी एक एक हो सकता है, नहीं हो सकता, एक एक नहीं हो सकता। अब एक एक, भाई एक बड़ा हो सकता है दो से, लेकिन दो बड़ा नहीं हो सकता एक से, नहीं हो सकता ना। तो पहली चीज तो एक एक ये हमें नहीं मिलेगा, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसलिए क्या होगा गाइस, इसलिए क्या होगा, हमारा पहला जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, बराबर चाहिए, एक एक दो दो तीन तीन बराबर चाहिए हमें। अब इसी तरीके से चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या है, एक दो, यानी पहले वाला छोटा है दूसरा वाला बड़ा है, या फिर पहले वाला x बड़ा है और y छोटा है। तो बताओ अब इसका रिवर्स हो सकता है क्या, इसका उल्टा हो सकता है क्या, y बड़ा हो जाए x छोटा हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात आती है, ट्रांजिटिव की बात क्या आती है, x बड़ा है y से और y से बड़ा है क्या, z, ठीक है। तो क्या x z से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, z से बड़ा y दे रखा है इसने, तो x z से बड़ा, तो ट्रांजिटिव, इसलिए ट्रांजिटिव भी हम नहीं कह सकते इसको गाइज। अब हमें चेक करना है x इज वाइफ ऑफ y, x y की वाइफ है, तो बताओ क्या दोनों आपस में पत्नी पत्नी बन सकती है, नहीं बन सकती। क्या दोनों आपस में, जो पति था वो पत्नी बन सकता है और जो पत्नी थी वो पति बन सकती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसमें नॉट ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव सब आएगा इसके अंदर, ठीक है ना गाइज। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स वाई का फादर है, तो गाइज जो फादर है बेटा वो बेटा तो नहीं बन सकता ना, और पिताजी भी नहीं बन सकता, वो नहीं, जो बेटा है वो पिताजी नहीं बन सकता, और जो पिताजी है वो बेटा नहीं बन सकता। तो गाइज इसके अंदर भी क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव गाइज। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर गाइज, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई गाइज, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को थोड़े थोड़े अपनी प्रैक्टिस करके देखें गाइज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपको। थैंक यू गाइज।